नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज में आज से हम शुरुआत कर रहे हैं और यह इस श्रृंखला का पहला वीडियो है। इस सीरीज में हम टॉप 500 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। एक से अधिक विकल्प आपके सामने होंगे, आपको सोचकर उत्तर देना होगा और प्रश्न जब बोला जाएगा तो उसमें आपको अपना उत्तर तलाशने का समय दिया जाएगा। आप अपना जो आंसर है उसको अटेम्प्ट कीजिएगा और यहाँ जो एक्सप्लेनेशन और आंसर दिया जाता है उससे उसे मैच करा लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने खुद से कितने सही किए। तो ये सीरीज आज से शुरू हो रही है और यह इंग्लिश मीडियम की है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो पीडीएफ आप देखेंगे वो इंग्लिश मीडियम का होगा और इसकी एक्सप्लेनेशन जो आप देखेंगे वह बाइलिंगुअल होगी। अगर आप हिंदी माध्यम के इच्छुक हैं तो वह सीरीज पहले ही बन चुकी है। उसका पापा वीडियो और उसकी जो पूरी प्लेलिस्ट है वो चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़े इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको देख लीजिए। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 2 मोबाइल नंबर आपको दिख रहे हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन कीजिएगा तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब मिल जाएगी और इतने प्रकार के प्रोग्राम यहाँ चलते हैं। ये जो फ्री वाला टेलीग्राम का ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से है और इसके अलावा वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इस नाम से भी है। आप दोनों को या दोनों में से किसी एक को ज्वाइन कर सकते हैं। यह जो ग्रुप है, फ्री वाला जो टेलीग्राम का ग्रुप है जो ऊपर आप देख रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य है इन्फॉर्मेशन देना। ये सूचना के उद्देश्य से बनाया गया है, तो इससे जुड़े रहने में आपको फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज़ आप हमारे देखते हैं वह पूरी तरह से निःशुल्क होते हैं, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। तो वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करिए, उसे शेयर करिए। शेयर करने से दूसरों तक पहुँचेंगे और दूसरों को भी फ़ायदा देंगे। अगर आपको कोई सुझाव देना है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में निसंकोच लिखिए। ये कुछ बातें हैं और इसके अलावा ट्विटर पे आजकल हमारा चैनल काफ़ी सक्रिय है, तो हमारी सक्रियता में योगदान दीजिए। अब चलते हैं आगे। देखिए चैनल का हमारे लोगो है और ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है ये वेबसाइट है, इस लिंक पर आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों मध्यकाल जो है यानी मेडिवल टाइम पीरियड, चाहे वो भारत के संदर्भ में हो या समूचे विश्व के संदर्भ में हो, वह एंशियंट से और मॉडर्न से कुछ मायनों में बेहतर होता है। इसलिए बेहतर होता है क्योंकि ये एक संक्रमण काल है। इसमें एंशियंट का जो अवशेष है वो भी दिखाई देता है और मॉडर्न जो टाइम पीरियड है उसकी आहट हमें यहाँ मिलती है। दोनों की झलक यहाँ एक साथ दिखाई देती है, इसलिए ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें ये पूछा गया है, पहले तो आपको देखना है 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब पर आधारित यहाँ 4 कथन है, उस पर आपको विचार करना है और बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, जो सही हो उसकी तलाश करनी है। पूरा प्रश्न आपके सामने है। पहला स्टेटमेंट देख लीजिए, ही बिलोंग टू कुरैश ट्राइब। वह कुरैश या कुरैशी जनजाति से संबंधित थे। इसके बाद जो सेकेंड वाला इसमें दिया हुआ है वह है ही वॉज बॉर्न इन मदीना। उनका जन्म मदीना में हुआ था। इसके बाद थर्ड वाला जो है इसमें कहा गया है कि ही वॉज मैरिड टू खदीजा या खतीजा, अ 40 ईयर ओल्ड रिच वुमेन। 40 वर्षीय धनी महिला खतीजा के साथ इनका विवाह हुआ था। और चौथा वाला जो है इसमें कहा गया है कि ही वॉज सपोर्टर ऑफ मूर्ति पूजा यानी आइडोलेट्री। तो यहाँ पर ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं और इन्हें आपको देखना है और विचार करके बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। देखकर बताइए। देखिए दोस्तों, इस्लाम जो है वो मूर्ति पूजा का कट्टर विरोधी है, तो यहाँ पर मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था, तो ये मूर्ति पूजा के समर्थक तो होंगे नहीं, इसलिए चौथा वाला गलत हो जाता है। और इनका जन्म मदीना में नहीं हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। कुरैशी ट्राइब से इनका संबंध था और ये मक्का में पैदा हुए थे। बाद में विरोधों के चलते इन्हें मक्का छोड़कर मदीना की ओर प्रस्थान करना पड़ा और वहीं से हिजरी संवत का आरंभ होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें स्टेटमेंट गलत कौन सा है ये आपको पता लग गया, ये वाला गलत है और इसके अलावा चौथा वाला गलत है और हमें तलाशना है सही को। तो करेक्ट इसमें से कौन सा हुआ? पहला हुआ और तीसरा हुआ, और पहला और तीसरा यानी बी वाला जो विकल्प हमारा है वो सही होगा। ये इसका सही आंसर है, अर्थात बी। यहां आप एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। द फाउंडर ऑफ इस्लाम वाज मोहम्मद साहब। इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद साहब थे। ही वॉज बॉर्न इन मक्का इन 570 AD, यानी 570 ईस्वी में इनका जन्म मक्का में हुआ था। हिज फादर्स नेम वॉज अब्दुल्ला। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माता का नाम अमीना था।
एट द एज ऑफ 25 ही वॉज मैरिड टू खतीजा। 25 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह खतीजा नाम की एक धनी महिला से होता है, जिसकी आयु जो है वो 40 वर्ष की रहती है। और मोहम्मद साहब ने बहुत कड़ाई से मूर्ति पूजा का विरोध किया था। मूर्ति पूजा के ये प्रबल विरोधी थे और इसके चलते इन्होंने एक अलग ढंग से अपनी विचारधारा को रखा, जो कि मक्का के कुरैशी ट्राइब वालों को या कुछ लोगों को, कुछ विशेष लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने इनका एक विरोध प्रारंभ किया। मतलब इन्हें जान से मारने तक की कोशिश की गई और एक के बाद एक कई लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन अंत में ये जीतते हैं और इस्लाम की वास्तविक स्थापना करते हैं। ये चीज़ें यहाँ से दिखाई देती हैं। तो ये है एक्सप्लेनेशन। और आप जानते हैं कि खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय मक्का में हुआ था और इसके संस्थापक मोहम्मद साहब है, जो कि कुरैशी जनजाति के थे, ये आप देख ही चुके हैं। और इनके पिता की मृत्यु, इनके जो पिता थे अब्दुल्ला, उनकी मृत्यु इनके जन्म से पहले ही हो गई थी। और 6 वर्ष के जब ये थे तब इनकी माता की भी मृत्यु हो जाती है। मतलब ये बचपन में अनाथ हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इनके जो चाचा होते हैं, चाचा का नाम था अबू तालिब, तो वो इनका पालन पोषण करते हैं। ये जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो इसका जो आंसर है वो बी है, पहला वाला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। कॉन्सीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस्लाम इज द कंप्लीट डेडिकेशन टू मोहम्मद साहब। यहाँ पर यह कहा गया है कि इस्लाम में या इस्लाम का जो अर्थ है वो मोहम्मद साहब के प्रति पूर्ण समर्पण है। मोहम्मद साहब के प्रति अगर आप पूरी तरह से समर्पित हैं तो वह इस्लाम का वास्तविक अर्थ है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद कहा गया है कि मोहम्मद साहब रिसीव द मैसेज ऑफ एंजल जिब्राइल एट एज ऑफ 40। 40 वर्ष की अवस्था में देवदूत जिब्राइल का संदेश इन्हें प्राप्त होता है। एक फरिश्ता होता है जिब्राइल, उसके द्वारा इन्हें मैसेज मिलता है और इन्हें पता लगता है कि ये एक नबी या सिद्ध पुरुष के तौर पे स्थापित हो गए। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें कहा गया है कि द बेसिस ऑफ इस्लाम इज मोनोथिज्म, मतलब एकेश्वरवादी ये धर्म है, ऐसा कहा गया है। इसके बाद जो फोर्थ वाला है इसमें कहा गया है कि मोहम्मद साहब के जो अंकल थे अबू तालिब, उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था। आपको बताना यह है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें से सही कौन सा है, इसकी तलाश आपको करनी है। स्टेटमेंट आपने देखा और इसके बाद जो विकल्प है उसको भी देख लीजिए। 4 विकल्प आपके सामने हैं। ऑल का भी ऑप्शन है, यानी सभी सही हो सकता है, लेकिन इसमें सब सही नहीं है, तो डी वाला नहीं हो सकता। अब बचे 3 विकल्प ए, बी और सी, इस पर आप विचार कीजिए और बताइए। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। बी का मतलब ये है कि दूसरा और तीसरा इसमें क्या है, करेक्ट है। तो आइए देखते हैं दूसरा और तीसरा है क्या। दूसरा वाला ये है, देखिए, मोहम्मद साहब रिसीव द मैसेज ऑफ एंजल जिब्राइल, मतलब एंजल जिब्राइल का इन्हें मैसेज प्राप्त होता है और उस समय इनकी आयु रहती है 40 वर्ष की। ये जानकारी बिल्कुल सही है। और इसके बाद जो तीसरा है वो भी सही है। इस्लाम का जो बेस है वो एकेश्वरवादी है। ये एक ईश्वर में विश्वास करता है। हर धर्म की अपनी जो भावनाएं हैं वो होती हैं, अपना विश्वास होता है। तो यहाँ इस्लाम जो है वो एक ही ईश्वर में विश्वास करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें दूसरा और तीसरा करेक्ट है और बाकी जो पहला और चौथा है वो गलत है। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। इस्लाम जो है वो डेडिकेशन तो है, लेकिन किसके लिए, खुदा के लिए, खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण, यही है इस्लाम। और इस्लाम का जन्म मक्का में हुआ था। ये बातें आप पीछे सुन चुके हैं। मोहम्मद साहब ने 40 वर्ष की अवस्था में देवदूत जिब्राइल का संदेश प्राप्त किया था और इससे इन्हें अनुभूति हुई, ऐसा महसूस हुआ कि यह एक नबी बन गए हैं। नबी और रसूल के तौर पे इनकी स्थापना हो गई है। मतलब ईश्वर ने अपने संदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपनी शिक्षाओं को संसार में फैलाने के लिए माध्यम के तौर पे इन्हें चुना है, ऐसा इन्हें आभास होता है। और इस साधना में, ये लंबी साधना के बाद ऐसी अनुभूति करते हैं। तो इस साधना में इनकी पत्नी खतीजा इनका काफ़ी सहयोग करती हैं। वो सहयोगी के तौर पे इनके साथ रहती हैं, उनकी प्रेरणा बनती हैं। ये चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं। और मोहम्मद साहब के जो अंकल थे अबू तालिब, उन्होंने कभी भी इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया था। ये कुछ चीज़ें हम यहाँ देखते हैं और इसका जो आंसर है वो बी है। ये आपका प्रश्न था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ये कहा गया है कि विथ रेफरेंस टू मोहम्मद साहब कॉन्सीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोहम्मद साहब के रेफरेंस में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट आपके सामने है। इस पर आपको विचार करना है और बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। जो सही हो उसकी तलाश करनी है। तो पहले जो वाक्य है उनको देख लेते हैं। ही विजिटेड मदीना इन 620 AD, 620 ईस्वी में यह मदीना जाते हैं, मतलब मदीना की ओर इनका प्रस्थान होता है। इसके बाद हिज फॉलोअर्स वर रिक्वायर्ड टू फुलफिल 4 ड्यूटीज। इनके जो अनुयायी हैं उनके लिए 4 ड्यूटीज को फुलफिल करना
आवश्यक होता है या उसकी रिक्वायरमेंट होती है। 4 कर्तव्यों की पूर्ति करना उनके लिए आवश्यक माना जाता है। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें कहा गया है कि ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर, ये पहले मुस्लिम शासक थे। इसके बाद जो फोर्थ वाला है उसमें कहा गया है कि जो मुस्लिम कानून है उसे शरा या शरीयत के नाम से या शरिया के नाम से जानते हैं, मतलब ये मुस्लिम कानून जो है, इस्लामिक कानून है, उसका नाम है। और ये कैसा कानून है? ये धार्मिक कानून है। तो ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने है जो कि मोहम्मद साहब से संबंधित है। आपको ये देख कर बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, जो सही हो उसकी तलाश करनी है। देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इनका कबीले में बहिष्कार हो जाता है। कबीले में बहिष्कार क्यों होता है? क्योंकि जब इन्हें देवदूत जिब्राइल का संदेश प्राप्त होता है तो ये इस्लाम की जो इनकी शिक्षाएं थी, मतलब जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसका प्रचार प्रसार करना शुरू करते हैं। शुरुआत में ये चोरी छिपे होता है, मतलब गुप्त रूप से ये प्रचार करते हैं, लेकिन बाद में जब खुले तौर पे ये प्रचार करना शुरू करते हैं तो वहाँ के जो पहले के बड़े बड़े ऊंचे लोग थे, मतलब रसूखदार लोग थे, वो इनका विरोध करना शुरू करते हैं कि ये परंपराओं का विरोधी है, इसे बाहर करो। और इस प्रकार का जब बहिष्कार होता है तो इन्हें मजबूर होकर 622 ईस्वी में मदीना जाना पड़ता है। और मदीना से इन्हें इन्विटेशन मिला था, आमंत्रण मिला था, तो इसलिए ये मदीना की ओर प्रस्थान करते हैं। और यह जो तारीख है, मतलब 622 ईस्वी की जो तारीख है, इसी को हिजरत कहा जाता है। और 622 ईस्वी से ही हिजरी संवत का आरंभ होता है। यह तिथि जो है ये मोहम्मद साहब के मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति में है। और मदीना में इन्होंने कबीलों की व्यवस्था की पुष्टि की थी और स्वयं अपने अधिकार को बहुत ज़्यादा सीमित रखा था। यहाँ ये निरंकुश शासक के तौर पे अपने आप को स्थापित नहीं करते हैं, बल्कि मानते हैं कि सत्ता का जो मूल केंद्र है वो खुदा के पास है। मतलब जो मूल एक तरह से कर्ता धर्ता है या राजा है वो खुदा है, और ये उसी के संरक्षण में, उसी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। इस प्रकार से ये अपनी इमेज बनाते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। तो ये कुछ बातें हैं। और इन्होंने मदीने में ही पवित्र कुरान की रचना की थी और इन्होंने आदेश दिया था कि अल्लाह एक है और मोहम्मद जो है वो अल्लाह के पैगंबर हैं। अपने आप को अल्लाह का पैगंबर इन्होंने बताया था। ये कुछ चीज़ें यहाँ दिखाई देती हैं। लेकिन जो मोहम्मद साहब के अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, उनके लिए 4 ड्यूटीज़ नहीं थी, 5 थी। उनकी जो संख्या थी वो 5 थी। 5 कर्तव्यों की पूर्ति करना आवश्यक था। और ये कर्तव्य क्या थे? तो ये कर्तव्य थे कलमा, इसके बाद प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, रोजा रखना, रोजा मतलब क्या? उपवास। इसी प्रकार से हज करना, हज जो है वो तीर्थ यात्रा होती है। और जकात, जकात एक प्रकार का टैक्स था जो कि रिलीजियस था, यानी धार्मिक कर था। तो इस प्रकार के 5 ड्यूटीज को पूरा करना इनके अनुयायियों के लिए आवश्यक था। ये कुछ चीजें हम यहाँ देखते हैं, तो देखकर बताइए कि इसमें से सही कौन सा होगा। पूरा प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए। तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि तीसरा और चौथा इसमें क्या है? एकदम सही है। लेकिन जो पहला और दूसरा है वो गलत है। ही विजिटेड मदीना इन 620 AD, तारीख गलत दी है। 620 नहीं होगा बल्कि 622 होगा, 2 साल पीछे कर दिया है, ये गलत है। इसके बाद जो दूसरा वाला है उसमें कहा गया है कि हिज फॉलोअर्स वर रिक्वायर्ड टू फुलफिल 4 ड्यूटीज। 4 ड्यूटीज नहीं थी बल्कि 5 थी, जिनका नाम आपने अभी सुना। तीसरा और चौथा बिल्कुल ठीक है कि ये पहले मुस्लिम शासक थे और ये जो धार्मिक कानून है इस्लामिक, इसे शरिया या शरीयत कहा जाता है। तो सी वाला इसका करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मोहम्मद साहब ने मदीना की ओर प्रस्थान किया था 622 में, ये चीज आपने देखी, और इसे हिजरत कहा जाता है, ये बात आप सुन चुके हैं। इसके बाद इनके जो अनुयायी होते हैं उनके लिए 5 ड्यूटीज को पूरा करना आवश्यक होता है। वही चीज है कलमा, उसके बाद 5 बार नमाज पढ़ना दिन में, रोजा रखना, हज करना और जकात। जकात एक प्रकार का धार्मिक टैक्स है। और इसके बाद मोहम्मद साहब ने मदीना में अपने किंगडम की स्थापना की, उसे एस्टेब्लिश किया और वहां पर खुदा को केंद्र में रखा। जो सत्ता का केंद्र था वो क्या था? अल्लाह या खुदा था। मतलब ईश्वर को यहाँ केंद्र में रख के ये इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करते हैं और ये पहले मुस्लिम रूलर होते हैं। और इनका जो शासन का आधार होता है, इनके रूल का जो बेस होता है वो कुरान है। कुरान के आधार पे ये शासन करते हैं। तो ये कुछ चीजें मोहम्मद साहब के बारे में थी और इसका जो आंसर है वो सी होगा, मतलब तीसरा और चौथा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इसमें यह पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस वर टू बी पेड बाई मुस्लिम्स। मुस्लिमों के लिए इसमें से कौन से जो टैक्सेस हैं वो चुकाना अनिवार्य होता है या उनके लिए आवश्यक होता है। इसमें सदका है, जकात है और उस्र है। ये 3 प्रकार के टैक्स यहाँ दिए हुए हैं जो कि मुसलमानों के ऊपर आरोपित होते थे। अब होते थे या नहीं होते थे ये आपको बताना है।
यहां पर पूरा प्रश्न आपके सामने है, विकल्प आप देख रहे हैं और जो पूरा स्टेटमेंट है उसको भी देख रहे हैं। तो ये सभी थे, ये जितने कर थे ये मुसलमानों के लिए बनाए गए थे। इसमें सदका है, जकात है और उस्र है। ये 3 प्रकार के कर इनसे वसूले जाते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। अब ये किस प्रकार के टैक्स थे ये नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, तो आइए देख लेते हैं। सदका जो था ये ऑप्शनल टैक्स था, वैकल्पिक कर था। जकात जो था ये रिलीजियस टैक्स था, जो कि धनी मुसलमानों से लिया जाता था और यहाँ पे 1/40 का जो स्केल था वो यूज किया जाता था। मतलब उनकी आमदनी का 1/40वां भाग जो है वो कर के तौर पे वसूला जाता था। और जो उस्र था वो 1/10 था। और यहाँ पर ये जो उस्र है ये किस प्रकार का कर है? ये खेती पर आधारित यानी कृषि कर एक तरह से है, कृषि टैक्स है। इसमें जो यील्ड जनरेट होती थी उसके ऊपर ये लिया जाता था 1/10 के स्केल में। मतलब इसका जो मार्जिन होता था वो 1/10वें भाग के तौर पे होता था। अगर जो कल्टीवेशन है वो आर्टिफिशियल इरिगेशन के थ्रू हुआ है, मतलब उसमें कृत्रिम सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल किया गया है, तो ये 1/20 के तौर पे लिया जाता था। मतलब इसका जो मानक था वो स्थिर नहीं था। खेती किस आधार पे हुई है, मतलब उपज जो है वो किस तरह से उत्पन्न हुई है, इस पर ये निर्भर करता था। तो उस्र जो है वो कृषि कर है, जकात जो है ये एक रिलीजियस टैक्स था, और सदका जो था ये ऑप्शनल था। ये 3 प्रकार के कर मुस्लिमों से लिए जाते थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और इसमें 2 लिस्ट दी हुई है। लिस्ट 1 में जो है उसमें युद्धों का नाम दिया हुआ है। बैटल ऑफ बद्रा है, बैटल ऑफ उहूद है और इसके अलावा बैटल ऑफ डिच है। ये 3 प्रकार के युद्ध यहाँ दिए हुए हैं और उनकी जो तारीख है, ये किस समय लड़े गए थे, वो तारीखें लिस्ट 2 में दी हुई हैं। दोनों को आपको मैच कराना है और बताना है कि इसमें से विकल्प कौन सा आपका सही होगा। तो पहले ये जान लीजिए कि ये लड़ाइयाँ किस पर्पज से लड़ी गई थी। हर युद्ध को लड़ने का अपना एक उद्देश्य होता है। जब विचारों का आपस में मतभेद होता है, मतलब विचार आपस में मेल नहीं खाते, तो वहां पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है और तभी लड़ाई लड़ी जाती है। तो यह जो युद्ध थे यह भी वैचारिक मतभेद या धार्मिक भावनाओं में अंतर के कारण लड़े गए थे। और ये संबंध किससे रखते हैं? तो इनका संबंध मोहम्मद साहब से है। मोहम्मद साहब ने अपने धर्म विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्धों और राजनीतिक गठबंधनों दोनों का सहारा लिया। मतलब जहां पे राजनीतिक गठबंधन से काम चल जाता था वहां पे लड़ाइयां नहीं होती थी, लेकिन जब काम नहीं होता था, लगता था कि और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे में युद्ध लड़े जाते थे। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। और वे उदार और क्षमाशील नीति का भी अनुसरण करते थे। मतलब जहां जैसी आवश्यकता होती थी वैसी नीतियां ये अप्लाई करते थे। और मदीना पर कुरैशी आक्रमण के फलस्वरूप, कुरैशियों का जो आक्रमण मदीना पे होता है, मक्का में तो इनका विरोध होता ही है, वहां पर इनकी विचारधारा को लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब ये मक्का छोड़कर मदीना चले जाते हैं और वहां पर एक इस्लामिक किंगडम की स्थापना करते हैं, तो जो कुरैशी कबीले में इनके विरोधी थे उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता है और वो इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं या इनका विरोध करने लगते हैं। तो ऐसे में ये 3 लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। एक तो बद्रा का युद्ध है जो कि मार्च अप्रैल 624 में लड़ा गया था। इसके बाद उहूद का युद्ध है जो कि मार्च 628 के आसपास लड़ा गया था। और सबसे अंतिम में होता है डिच का युद्ध जो कि मार्च अप्रैल 627 में लड़ा गया था। इस प्रकार की ये तारीखें हैं। और इन तीनों ही युद्धों में, ये जो तीनों लड़ाइयां हैं, इसमें मोहम्मद साहब को विजय मिलती है और इस प्रकार से उनका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। स्वाभाविक है, कोई भी रूलर हो अगर वो किसी लड़ाई को जीतता है तो उसकी शान शौकत में वृद्धि होती है, और इसके विपरीत अगर वो पराजित होता है तो उसकी जो इज्जत है वो खाक में मिल जाती है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोहम्मद साहब को तीनों बार ही लड़ाइयाँ जो लड़ते हैं ये, उसमें जीत हासिल होती है, विजय प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से लोग इनके अनुयायी बनने लगते हैं, इनका प्रभुत्व स्वीकार करने लगते हैं और ये कुरैशी कबीले के शासक बन जाते हैं। इनका प्रभुत्व इतना ज़्यादा बढ़ता है कि जो कुरैशी कबीला इनका विरोध कर रहा था, जहाँ से इनका विरोध शुरू हुआ था, वहाँ पे ये रूलर के तौर पे स्थापित हो जाते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है? अपने बचपन से आप जानते हैं कि जब ये पैदा नहीं हुए थे उससे पहले ही इनके पिता मर जाते हैं और बाद में छोटी आयु में ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो बचपन से ही ये लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, और इसी का नतीजा होता है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष की वजह से इनका स्वास्थ्य खराब होता है और 63 वर्ष की अवस्था में 632 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। संघर्ष करने की भी कोई सीमा होती है। तो यहाँ पर ये अंत में बीमार हो जाते हैं, इनका शरीर कमज़ोर होता है और इनकी मृत्यु होती है 632 ईस्वी में। इस प्रकार से, लेकिन एक चीज़ खास बात यह है कि मृत्यु के समय तक इन्होंने अपना कोई सक्सेसर अपॉइंट नहीं किया था। ये बड़ी चीज़ है और इसीलिए बाद में उत्तराधिकार को लेकर बड़ी फजीहत होती है। तो वो चीज़ें हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ बैटल ऑफ बद्रा है, बैटल ऑफ उहूद है और बैटल ऑफ डिच है।
ये किसके बीच में होता है? तो मोहम्मद साहब और कुरैशी कबीले के बीच में होता है और तीनों में मोहम्मद साहब की विजय होती है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए वाला, यानी पहले वाले का बी होगा। इसे आप देख लीजिए, पहले वाले का क्या होगा? बी होगा, दूसरे वाले का ए होगा और तीसरे वाले का सी होगा। इस प्रकार से इसे मिलाएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। कॉन्सीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द होली कुरान वॉज कंपोज्ड इन मक्का। कुरान का जो कंपोजिशन है, पवित्र कुरान जो कि इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य धर्म ग्रंथ है, तो उसका जो संकलन है, उसे बनाने का या पूरी तरह से कंप्लीट करने का जो काम है वो मक्का में होता है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कहा गया है कि अल्लाह एक है, यहां पर ये दिया हुआ है अल्लाह इज वन एंड मोहम्मद इज अ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। और मोहम्मद क्या है? ये अल्लाह के पैगंबर हैं, ऐसा यहां पर दिया हुआ है, ये वाक्य है। और इसमें ये कहा गया है कि दीज स्टेटमेंट्स आर ऑफ अली। यह जो कथन है ये किसका है? अली का है। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें कहा गया कि मोहम्मद साहब का सक्सेसर अली था। अब आपको बताना ये है कि इन तीनों में से नॉट करेक्ट कौन सा है। यहां पर करेक्ट आपको नहीं खोजना है, जो गलत हो उसी की तलाश करनी है। तो ये नॉट बड़ा नॉटी होता है, इससे जरा बच कर रहिएगा, ये परेशान करता है। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो प्रश्न गलत हो सकता है। जो गलत हो उसको आपको खोजना है। देख लीजिए, ये प्रश्न है और ये विकल्प है। और आप जानते हैं कि मोहम्मद साहब ने अपनी मृत्यु के समय तक कोई सक्सेसर अपॉइंट नहीं किया था, तो यहां पर मोहम्मद साहब का सक्सेसर अली कैसे बन जाएगा? तो इसलिए थर्ड वाला तो गलत है। और थर्ड वाला अगर गलत है तो इसमें ए वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 3 मौजूद नहीं है। बचता है बी, सी और डी। बी, सी और डी पर आप विचार कीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा हो सकता है, मतलब सही उत्तर आपका कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर है वो डी होगा। इसमें जितने दिए हैं ना, सब नॉट करेक्ट हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। कैसे झूठ बोल रहे हैं आइए देखते हैं। देखिए, ये जो कहा गया है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद जो है वो अल्लाह के पैगंबर है, यह कथन अली का नहीं है। तो यह कथन किसका है? यह मोहम्मद साहब ने खुद कहा था, ये उनका स्वयं का वाक्य है। तो यहाँ अली का नाम देके गलत कर दिया है। और इसके बाद जो पहला वाला है उसमें कहा गया है कि पवित्र कुरान की रचना मक्का में होती है, गलत बात है। पवित्र कुरान की रचना कहाँ पर होती है? मदीना में होती है। मोहम्मद साहब को मक्का में टिकने ही नहीं दिया जाता, वहां से उन्हें विवश होकर हटना पड़ता है, क्योंकि वो सही बात का प्रचार प्रसार कर रहे थे और वहां के लोग रूढ़िवादी थे। वो अपनी परंपराओं में इतनी बुरी तरह से जकड़े हुए थे कि वो इनकी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस वजह से मोहम्मद साहब को मदीना से इन्विटेशन आता है और वो वहां जाते हैं और वहां शांतिपूर्वक एक जो जायज इस्लामिक साम्राज्य है उसकी स्थापना करते हैं और वहीं वो स्थिर होकर अपनी शिक्षाओं का संकलन करते हैं और कुरान का डेवलपमेंट होता है। ये चीज़ें हैं। तो ये मक्का से संबंधित नहीं है, इसलिए पहला वाला गलत हो जाता है। और मोहम्मद साहब ने अपनी मृत्यु के समय तक कोई सक्सेसर अपॉइंट नहीं किया था, तो तीसरा वाला भी गलत हो जाता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है और इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी ऑल। और ऑल का मतलब क्या है कि ये सभी जो है ये नॉट करेक्ट है। देख लीजिए, यहाँ एक्सप्लेनेशन में वही दिया हुआ है। मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है वो 632 में होती है और उस समय तक इन्होंने कोई भी जो सक्सेसर है वो अपॉइंट नहीं किया था, इसीलिए बाद में खिलाफत का दौर शुरू होता है। यहाँ पर संघर्ष आरंभ हो जाता है कि कौन उनका सक्सेसर बनेगा। तो ये कुछ चीजें हैं। पूरा जो स्टेटमेंट है आप देख रहे हैं और ये एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। ये एमसीक्यू नंबर 7 है और इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस जो है वो अरेंज करना है, लेकिन किसका? जो पहले 4 खलीफा हैं उनका। अब यहाँ खलीफा शब्द कहाँ से आया? खलीफा वर्ड का यूज किया गया है, तो पहले इसका मतलब समझ लीजिए। इसका जो कॉन्सेप्ट है ये एकाएक कहाँ से आ गया? अभी तो हम मोहम्मद साहब की बात कर रहे थे, तो इसमें खलीफा कहाँ से आ गया? देखिए, कुरान में खलीफा शब्द जो है वो प्रतिनिधि के तौर पे, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे प्रयुक्त किया गया है और यहाँ पर खलीफा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। मतलब पृथ्वी पर ईश्वर की शिक्षाओं को या उनका जो मार्गदर्शन है उसे देने वाले खलीफा हैं, ऐसा माना गया है। और यही उपाधि पैगंबर के उत्तराधिकारियों के लिए उपयुक्त मान ली गई। मतलब पैगंबर के बाद उनके जितने भी सक्सेसर हुए हैं उनके लिए खलीफा की उपाधि को मानक माना गया। ये चीजें यहाँ से मिलती हैं। तो खलीफा शब्द जो है ये कहाँ से आया है? कुरान से आया है और इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। और भी कुछ चीजें हैं, देख लीजिए। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मदीना के जो लोग थे, मदीना वासी, जिन्होंने इन्हें इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था, वह अपना शासक चुनने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि ये अपने सक्सेसर को खुद अपॉइंट करके गए नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में मदीना वालों ने क्या किया? अपना शासक चुनने का निर्णय लिया और खजराज जनजाति के साद के बेटे उबैदा को ये भावी उम्मीदवार के तौर पे घोषित करते हैं। ये खजराज जो है एक ट्राइब है और इसमें साद नाम के एक व्यक्ति हैं, इनके पुत्र हैं उबैदा।
इन्हें सक्सेसर अपॉइंट किया जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, कुरैशी कबीला भी यहाँ पर एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और वहाँ से ढेर सारे जो प्रतिनिधि हैं वो खड़े हो जाते हैं, जैसे कि अबू बकर हैं, उमर हैं, इसके अलावा अबू उबैदा हैं और जर्राह, मतलब इस प्रकार के जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े होते हैं और ये खलीफा की पदवी को अपने पास रखना चाहते हैं। किस आधार पे? इनका ये तर्क रहता है कि मोहम्मद साहब का जन्म स्थान है वो मक्का है, वो पले बड़े वहीं पर है, तो इसलिए ज़्यादा अधिकार उन्हीं का है। यहाँ पर अधिकार जमाने की जो परंपरा है वो स्टार्ट होती है, दोनों के बीच में मतभेद होता है और काफ़ी वाद विवाद के बाद अबू बकर को खलीफा चुना जाता है। अबू बकर जो है ये पहले खलीफा के तौर पे अपॉइंट होते हैं। मतलब क्या है, कुरैशी कबीले से ही यहाँ पर जो खलीफा हैं वो बनकर आते हैं, ये हम देखते हैं। और पहले जो 4 खलीफा हैं वो कौन कौन से हैं? अबू बकर है, उमर है, उस्मान है और उसके बाद अली है। तो उसी क्रम में इसे अरेंज कर लीजिए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, मतलब ये पहले से ही अरेंज है, इसमें आपको ज़्यादा हिलाने डुलाने की आवश्यकता नहीं है। ये चारों खलीफा जो हैं ये सही क्रम में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। आइए देखते हैं, सी इसका आंसर है। एक्सप्लेनेशन नहीं दिए है तो एक्सप्लेनेशन आप सुन चुके हैं। ये 4 खलीफा पहले हैं और इनके शासनकाल में इस्लाम धर्म जो है वो संसार के विभिन्न हिस्सों में फैलता है और मोहम्मद साहब की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही मुसलमानों ने 2 शक्तिशाली साम्राज्य, 2 शक्तिशाली एम्पायर जो थे, जिसमें कि आप सासानिद और वेजेंटाइन का नाम सुनते हैं, इनको हरा दिया, मतलब इन्हें पराजित किया और यहाँ अपने वर्चस्व की वृद्धि की। मतलब खलीफाओं के शासनकाल में बहुत तेजी से साम्राज्य का विस्तार होता है। ये कुछ चीज़ें हम यहाँ देखते हैं। और इन्होंने सीरिया, ईरान और मेसोपोटामिया पर भी विजय हासिल कर ली, मतलब वहाँ भी ये जीत जाते हैं। और इस प्रकार से जो इस्लामिक साम्राज्य है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, विस्तृत हो जाता है। लेकिन तब दिक्कत आती है, यहाँ पर अभी तक तो ये राजधानी के तौर पे, कैपिटल के तौर पे मदीना को यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब खलीफाओं को अपनी राजधानी को यहाँ से हटाना पड़ता है और दमिश्क को राजधानी के तौर पे नियुक्त करना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरे साम्राज्य को नियंत्रण में रखना था, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था और मदीना से वो दूरी ज़्यादा हो जा रही थी। मदीना जो है वो सेंटर पॉइंट पे नहीं आ रहा था और इसी वजह से यहाँ दमिश्क को कैपिटल के तौर पे बनाया जाता है। और इन खलीफाओं के पश्चात उमैया वंश, अब्बासी वंश, इस प्रकार के जो राजवंश हैं उन्हें आप देखेंगे। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर है वो सी है। ये पहले 4 खलीफा हैं और इनका क्रम बिल्कुल ठीक है। पहले अबू बकर, इसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान और अंत में अली। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अबू बकर वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉलोअर ऑफ रिलीजन ऑफ इस्लाम। इसके बाद कहा गया है कि सेकेंड वाला, अबू बकर लीड द आर्मी अगेंस्ट बेजेंटाइन स्टेट। थर्ड वाला जो है इसमें कहा गया है कि उमर एज्यूम द टाइटल ऑफ खलीफा। और फोर्थ वाला जो है इसमें कहा गया है कि अबू बकर डाइड इन 632 AD। आपको बताना यह है कि इस 4 स्टेटमेंट जो है इनमें से करेक्ट कौन सा है, जो सही हो उसकी तलाश करनी है। देख लीजिए और बताइए। पूरा जो प्रश्न है वो आपके सामने है, देख रहे हैं आप? अपने उत्तर को अटेम्प्ट कीजिए। इसमें आपको करेक्ट तलाशना है, नॉट करेक्ट नहीं खोजना है, जो सही हो उसकी तलाश करनी है। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि पहला, दूसरा और तीसरा तो सही है, लेकिन जो चौथा वाला है वो गलत है। इसमें चौथा वाला रॉन्ग है। आइए देखते हैं कैसे। अबू बकर 632 से लेकर 634 AD लीड द आर्मी अगेंस्ट बेजेंटाइन स्टेट एंड वॉन अगेंस्ट सासानिद। मतलब इन्होंने बेजेंटाइन के खिलाफ युद्ध अभियान का नेतृत्व किया था और सासानिद के खिलाफ भी इन्होंने विजय हासिल की थी। इस प्रकार से युद्ध अभियानों का नेतृत्व करते हैं और इनका नाम क्या है? अबू बकर है। इसके बाद उमर ने खलीफा की उपाधि को एज्यूम किया था, ये सही बात है। और इसके अलावा ये अमीर उल मुमिनीन, इस प्रकार की जो टाइटल है उसको भी एज्यूम करते हैं। ये कुछ चीजें हैं। और अबू बकर की मृत्यु 13 अगस्त 634 ईस्वी को होती है, 634, और वहां जो तारीख है वो गलत दी हुई है। देखिए यहाँ क्या दिया है, 632 दिया है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है, बाकी जितने हैं वो सही है। और अपने अंतिम दिनों में जब इन्हें आभास हो गया कि ये मृत्यु के नजदीक है, तो इन्होंने उमर को अपना सक्सेसर नियुक्त किया था। मतलब ये डिक्लेयर करके जाते हैं कि मेरे बाद उमर का शासनकाल होगा। 634 से लेकर 644 तक ये शासन करते हैं। ये उमर की बात की जा रही है। तो अबू बकर के बाद अगले खलीफा कौन होते हैं? उमर होते हैं। ये क्रम हम पीछे देख चुके हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है और इसका जो आंसर है वो बी होगा। बी का मतलब ये है कि पहला, दूसरा और तीसरा इसमें क्या है, एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं। 9वां जो प्रश्न है इसको देखिए। इसमें फिर से आपके सामने 3 स्टेटमेंट है और इसमें आपको देखकर बताना है कि नॉट करेक्ट कौन सा है। नॉट करेक्ट जो स्टेटमेंट हो वही आपका सही उत्तर होगा।
फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है इसमें कहा गया है कि उस्मान वाज अपॉइंटेड द फोर्थ खलीफा एट द एज ऑफ 70 वर्ष की अवस्था में उस्मान को चौथे खलीफा के तौर पे अपॉइंट किया जाता है, ये है। इसके बाद जो सेकेंड वाला है इसमें कहा गया है कि उस्मान वाज किल्ड वाइल रिसिटिंग द कुरान ऑन 17 जून 654 AD। इसके बाद जो थर्ड वाला है इसमें कहा गया है कि अली डिसाइडेड टू मेक कूफा द कैपिटल। आपको ये बताना है कि तीनों स्टेटमेंट में से गलत कौन सा है। पूरा प्रश्न आप देख लीजिए, ये है आपका पूरा क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब ये है कि इसमें पहला वाला गलत है। हमारा जो आंसर है वो ए है और इसका मतलब ये है कि पहला वाला इसमें गलत है। पहला वाला में ये कहा गया है कि 70 वर्ष की अवस्था में उस्मान को खलीफा के तौर पे अपॉइंट किया जाता है, ये सही बात है। 70 वर्ष की आयु में इन्हें खलीफा बनाया जाता है, ये तो सही है। लेकिन ये चौथे नहीं है, चौथे खलीफा के तौर पे ये अपॉइंट नहीं होते हैं। तो आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। और बाकी जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। अली ने कूफा को अपने कैपिटल बनाने का निर्णय लिया था और जो दूसरा वाला है उस्मान की मृत्यु के बारे में वो भी सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि उस्मान को अपॉइंट किया जाता है थर्ड खलीफा के तौर पे, फोर्थ नहीं, थर्ड यानी तीसरे। 70 वर्ष की अवस्था में इनका अपॉइंटमेंट होता है और अली जो है वो चौथे खलीफा है। फोर्थ खलीफा कौन है? अली है। इसके बाद मदीना जो है वो काफ़ी फार अवे था, जो उसकी लोकेशन थी वो काफ़ी फार अवे थी और इस वजह से जो खिलाफत साम्राज्य था, खलीफाओं से बना हुआ है खिलाफत, तो खिलाफत साम्राज्य पर नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा था। और यही कारण था कि अली ने निर्णय लिया कि कूफा को कैपिटल बनाया जाएगा, कूफा को यहाँ राजधानी के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा। और अली की मृत्यु हो जाती है 25 जनवरी 661 AD में, यानी ईस्वी में, ये तारीख है। तो ये एक्सप्लेनेशन है और इसका जो आंसर है वो ए होगा। इसमें नॉट करेक्ट की हमें तलाश थी, तो सिर्फ पहला वाला गलत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। इसमें यह कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग खिलाफत ऑफ उमैया। उमैया के खिलाफत के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कुल मिलाकर 4 हैं। इस पर आपको विचार करना है और बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। जो सही हो उसकी तलाश आपको करनी है। पूरा प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए। इसमें यह कहा गया है कि मुवैया लीड इट्स फाउंडेशन। इसके बाद ये कहा गया है कि मुवैया मेड यजीद हिज सक्सेसर। इसके बाद जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि देयर वाज अ वार बिटवीन मुवैया एंड हुसैन ऑन द ग्राउंड ऑफ करबला। करबला के मैदान में इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। इसके बाद जो फोर्थ वाला है इसमें कहा गया है कि उमैया एम्पायर was based on language and caste equality and a culture without discrimination। ये 4 कथन हैं, आपने देख लिए और विकल्प भी आपको दिख रहे हैं। इसमें ऑल का भी ऑप्शन है, यानी सभी सही हो सकता है, या इसमें से कोई 3 या कोई 2 या फिर कोई 1 सही हो सकता है। बताइए। तो इसका जो आंसर है वो बी होगा। पहला, दूसरा और चौथा तो ठीक है, लेकिन जो तीसरा वाला है वो गलत है। मुवैया और हुसैन के बीच में करबला के मैदान में युद्ध होता है, ये जानकारी यहाँ सही नहीं है। बाकी जितने स्टेटमेंट हैं वो एकदम ठीक है। इसे आप देख रहे हैं, इसका जो आंसर है वो बी होगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देयर वाज अ वार बिटवीन यजीद एंड हुसैन। वो जो युद्ध था करबला के मैदान वाला, वो हुसैन और यजीद के बीच में होता है। वो जानकारी वहां पे गलत दी थी। और 25 मील फ्रॉम कूफा, ये कूफा से 25 मील की दूरी पर था। और इसमें हुसैन जो है ये वीरगति को प्राप्त होते हैं, ये कुछ इंफॉर्मेशन है। और उमैया एम्पायर की अगर बात करें तो यह लैंग्वेज और कास्ट की इक्वेलिटी पर बेस था और यहाँ पर जो कल्चर था वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन था, उसमें भेदभाव नहीं था। ये अच्छी बात है, मतलब ये एक सहिष्णु संस्कृति के तौर पे डेवलप होता है। और उमैया डायनेस्टी, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 661 से लेकर 750 AD दिया हुआ है, हैड 14 रूलर्स। इसमें 14 शासक होते हैं हु रूल फॉर ऑलमोस्ट 90 ईयर्स, और यह लगभग 90 वर्षों तक शासन करते हैं। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज मरवान द्वितीय। मरवान सेकेंड जो है वो इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर होता है, यानी अंतिम शासक के तौर पे यहाँ दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर कितने रूलर हुए हैं? 14 हुए हैं और इनका जो टोटल शासन काल है वो 90 साल का है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। और अंतिम शासक जो है वो मरवान द्वितीय है। तो इसका जो आंसर था वो बी होगा। इसमें करेक्ट खोजना था तो सभी सही है, बस जो तीसरा वाला है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। विथ रेफरेंस टू अब्बासी डायनेस्टी, अब्बासी राजवंश के बारे में या अब्बासी डायनेस्टी के बारे में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट आपके सामने है। इसको आपको देखना है और देखकर ये बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो पहले जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं, फिर जो ऑप्शन है उसको देखेंगे। द फर्स्ट खलीफा ऑफ दिस डायनेस्टी वाज अबू जफर मंसूर। अबू जफर मंसूर यह जो थे इस डायनेस्टी के पहले खलीफा थे।
इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कहा गया है कि द अब्बासी खलीफाज मेड बगदाद देयर कैपिटल, अब्बासी खलीफाओं ने अपनी राजधानी बगदाद को बनाया। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें कहा गया है कि इमाम अबू यूसुफ क्रिएट द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट इन द टाइम ऑफ मोत्सिम, मोत्सिम के समय में ये प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना करते हैं, या ये कह लीजिए कि उसे बनाते हैं, उसका क्रिएशन करते हैं, जो कि यहाँ पे मोत्सिम का नाम दिया हुआ है। तो ये उस डायनेस्टी का तत्कालीन रूलर था, यानी उस समय का शासक था। इसके बाद जो फोर्थ वाला है इसमें ये कहा गया है कि द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी इंक्लूडेड नॉन अरब इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इस डायनेस्टी के मतलब किस डायनेस्टी की बात की जा रही है, यहाँ अब्बासी जो डायनेस्टी है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस डायनेस्टी के जो रूलर होते थे वो नॉन अरब्स को भी अपने प्रशासन में हिस्सा देते थे, मतलब प्रशासन में नियुक्त करते थे। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। तो आपको बताना ये है कि ये जो 4 स्टेटमेंट हैं अब्बासी डायनेस्टी के बारे में, इसमें से सही कौन सा है। देख लीजिए, ये प्रश्न है और ये आपके विकल्प है। कमेंट बॉक्स में अपने उत्तरों को बताइएगा जरूर, वहां भूलिएगा नहीं। अपने से एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि समय कम पड़ रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, इससे आपको मजा भी आएगा और नई नई जानकारियां आपके दिमाग में तुरंत सेट होती जाएंगी। देखिए, इसमें ऑल का भी ऑप्शन है। ऑल का मतलब ये होता है कि चारों सही हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, चारों सही है? देखिए, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये है कि दूसरा और चौथा इसमें एकदम सही है। चौथा सही है और इसके अलावा दूसरा सही है। दूसरा वाला कौन सा, ये कहा गया है ना कि अब्बासी खलीफाओं ने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया, ये सही है। लेकिन बाकी जो पहला और तीसरा है वो सही नहीं है। तो आइए देखते हैं कि ये गलत क्यों हो गए। इसका जो आंसर है वो सी होगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द फर्स्ट खलीफा ऑफ अब्बासी डायनेस्टी वाज अबू अब्बास सफ़ाह। अबुल अब्बास सफ़ाह जो हैं ये इस डायनेस्टी के पहले खलीफा के तौर पे अपॉइंट किए जाते हैं। और यहाँ आप नीचे देख लीजिए, नीचे वाली जो लाइन है, इमाम अबू यूसुफ, ये वाला यहाँ देख रहे हैं, इमाम अबू यूसुफ क्रिएट द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग टाइम ऑफ हारून रशीद, या हारून रशीद इन्हें कहा जाता है। यहाँ जो उच्चारण है वो अलग होगा। हारून रशीद के समय में, ये हारून रशीद हैं कौन, तो ये इस डायनेस्टी के तत्कालीन रूलर हैं, उस समय के शासक हैं। तो इनके समय में ये जो इमाम है जिनका नाम है अबू यूसुफ, ये प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट को क्रिएट करते हैं। वहां जो मोत्सिम दे दिया था, इस वजह से वो गलत हो गया था। दिस थियरी इज कंपाइल्ड इन अ बुक कॉल्ड किताब उल खिराज। किताब उल खिराज नाम की जो किताब है, ये एक पुस्तक का नाम है। इसमें इनकी ये थियरी जो है ये कंपाइल की गई है, मतलब उसका संकलन दिया हुआ है। ये जानकारियां यहाँ से मिलती हैं। तो इस किताब का नाम याद रखिएगा, किताब उल खिराज। इसके जो रचयिता है वो कौन है, ये है अबू यूसुफ, जो कि इमाम थे। और उस समय जो टाइम पीरियड था वो रूलर, उस समय रूलर कौन था, वो हारून रशीद था इस डायनेस्टी का। यहाँ हम बात कर रहे थे अब्बासी डायनेस्टी की। और यह जो बुक है किताब उल खिराज, इसमें मूल रूप से जो प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं वही यहाँ पे उल्लिखित हैं, उसी के लिए इसका क्रिएशन किया गया है। ये कुछ जानकारियां हैं। अब जो सेकंड वाला पैरा है उसको देखिए। द रूल ऑफ खलीफा ऑफ दिस डायनेस्टी हैड 2 अचीवमेंट्स। इसमें 2 प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। जो पहली उपलब्धियां हैं वो कौन सी है, मतलब अब्बासी डायनेस्टी में कुछ विशेषताएं थी। इनका जो प्रशासन था वो औरों से अलग था। तो औरों से अलग क्यों था, उसके 2 कारण यहाँ दिए हुए हैं। जो पहला है उसमें ये कहा गया है कि नॉन अरब्स जो है, और नॉन अरब का मतलब क्या, इसमें ईसाई और जो ज्यूस है, इसके अलावा ईरानी, इन्हें भी एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा दिया जाता है। मतलब इस प्रकार के जो नॉन अरब लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में भागीदार बनते हैं, यानी प्रशासक के तौर पे, और अलग अलग जो पद हैं उन पे इनकी अपॉइंटमेंट होती है। और सेकेंड जो अचीवमेंट है उसमें क्या है, तो इसमें डेवलपमेंट होता है वेरियस ब्रांचेस का, जो कि सेकुलर कल्चर को बिलोंग करती हैं। यहाँ पर सेकुलर कल्चर का डेवलपमेंट होता है, ये एक अच्छी चीज़ है। तो ये एक्सप्लेनेशन थी और इसका जो आंसर है वो सी होगा। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें दूसरा और चौथा सही है, लेकिन पहला और तीसरा क्या है, गलत है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब क्वेश्चन नंबर 12 से आगे का जो वीडियो सेकंड होगा उसमें चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।